अस्सलामुअलैकुम। अगर आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं और लिखने का शौक़ रखते हैं तो सोचिए आप घर बैठे बुक रिव्यूज़ लिखकर पैसे कमा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कर्कस रिव्यू पर बुक का रिव्यू लिखकर पैसे कमाने का एक रियल मेथड सिखाने जा रही हूँ। आप लोग कितनी कमाई कर सकते हैं ये जानने के लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। ये वाला काम स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आप लोगों को एज अ फ्रीलांस राइटर हायर किया जाता है, जिसके जरिए आप लोग खुद को पैसे कमाने के काबिल बना सकते हैं। और ये वाला काम वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है। आप लोग जहां कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग इस मेथड के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सीधा चलते मोबाइल की स्क्रीन पे देखते हैं आप लोगों ने ये सारा काम कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल RA सैयद 2.0 के ऊपर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का बेल नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को लेजेंड ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सिखाए जाते हैं जिससे आप लोग खुद को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है जी गूगल में, और गूगल में आकर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है कर्कस। जैसे ही आप लोग लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये पहले नंबर पे ही वेबसाइट है। आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ओपन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। आप लोग यहाँ से 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक कीजिए, बुक रिव्यूज के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को हर जेनर की बुक नजर आती है, फिक्शन की, थ्रिलर एंड सस्पेंस की, मिस्ट्री एंड डिटेक्टिव की, रोमांस की। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे मुसन्निफीन अपनी बुक्स को रखवाते हैं ताकि उनके रिव्यूज़ लिखवाए जा सकें। जब बुक्स के रिव्यूज़ लिखे जाते हैं बुक्स की स्टार रेटिंग लगती है, जिससे बुक्स की सेल बूस्ट हो जाती है। इसलिए मुसन्निफीन इस वेबसाइट के ऊपर अपनी बुक्स को रखवाते हैं ताकि उसके अच्छे अच्छे रिव्यूज़ लिखवाए जा सकें। अब लेट्स सपोज यहाँ पर मैं फिक्शन के ऊपर क्लिक कर रही हूँ। अगर हम लोग फिक्शन कैटेगरी की बुक्स को डिस्कवर करें तो यहाँ पर देख लीजिए ये काफ़ी सारी बुक्स हैं। इनमें से मैं रैंडमली किसी भी एक को ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए ये बुक है, उसके नीचे ऑथर का नाम वगैरह आ रहा है और नीचे आप लोगों को बुक की समरी लिखी नज़र आ रही है, खुलासा लिखा नज़र आ रहा है, बुक के किरदार क्या है, इसमें क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं, सारा कुछ आप लोगों को यहाँ पर लिखा नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर आप लोग नीचे आएँ तो यहाँ पर आप लोगों को बुक की डिटेल मिल रही है कि भाई इस बुक के अंदर 294 पेजेस हैं। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो रिव्यू लिखा गया है ना, ये 28 मार्च 2025 को पब्लिश किया गया है। इस वेबसाइट के ऊपर आप लोग रिव्यूज़ लिख सकते हैं और उसके ज़रिए आप लोग पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग किस तरह के बुक के रिव्यूज़ लिखे गए हैं। आप लोग इसको यहाँ से पढ़ भी सकते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि आप लोगों ने बुक्स के रिव्यूज़ को किस तरह से लिखना है। लेकिन मैं भी आप लोगों को मुकम्मल गाइड करने जा ही रही हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे रिव्यूज़ लिखना सिखाऊं, ताकि आप लोगों के रिव्यूज़ एक्सेप्ट भी हों और आप लोग बुक्स के रिव्यूज़ लिखकर खुद को पैसे कमाने के काबिल भी बना सकें। अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि कर्कस रिव्यू एक मोतबर प्लेटफॉर्म है जो किताबों पर तफसीली और गैर जानिबदाराना रिव्यू लिखने के लिए फ्रीलांसर्स को हायर करते हैं। यानी कि यहाँ पर फ्रीलांसर्स को हायर किया जाता है ताकि जो बुक्स कर्कस रिव्यू के ऊपर रखी गई हैं उनके रिव्यूज़ लिखवाए जा सकें। आप लोग इस पॉपुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, आप लोग इस लेजेंड प्लेटफॉर्म के ऊपर एज अ फ्रीलांसर हायर हो सकते हैं। कर्कस एक पेशा वराना प्लेटफॉर्म है जो किताबों के बारे में मुफस्सल रिव्यूज़ शाया करता है। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो आप लोग इसके ऊपर जितनी भी बुक्स पढ़ी हुई आप लोग उनके रिव्यूज़ अपने सबमिट करवा सकते हैं बुक्स के रिलेटेड, और वो रिव्यूज़ आप लोगों के एक्सेप्ट हो जाएंगे। आपको एज अ फ्रीलांसर हायर कर लिया जाएगा और आप लोग बुक्स के रिव्यूज़ लिखते जाएंगे और आप लोग इस वे के ज़रिए खुद को पैसे कमाने के काबिल बना पाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर एज अ रिव्यूवर कैसे हायर होना है। तो आप लोग वापस आ जाएंगे, बैक आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों ने इस वेबसाइट को ओपन किया। आप लोग वापस गूगल में आएंगे, कर्कस लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये वेबसाइट आ रही है और नीचे आप लोगों को ये करियर्स का बटन नजर आ रहा है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों को डिटेल में बताया जा रहा है बुक रिव्यूवर फ्रीलांस प्रोजेक्ट बेस एनीवेयर, यानी कि आप लोग कहीं से भी इसके ऊपर एज अ फ्रीलांसर हायर हो सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कर्कस मीडिया इज़ लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस बुक रिव्यूवर्स ऑफ इंग्लिश एंड स्पेनिश लैंग्वेज, यानी कि उनको इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में बुक का रिव्यू लिखने वाले चाहिए। टाइटल टू रिव्यू फॉर कर्कस इंडी द बुक रिव्यू मैगजीन सेक्शन डेडिकेटेड टू सेल्फ पब्लिश ऑथर्स, यानी कि सेल्फ पब्लिश ऑथर्स जो होते हैं वो अपनी बुक्स को यहाँ पर रखवाते हैं। आप लोग उनके रिव्यूज़ लिखेंगे और उन रिव्यूज़ को ये अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश
पब्लिश करेंगे, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होंगे, बुक की स्टार रेटिंग बढ़ेगी, बुक की सेल्स बूस्ट होंगी, जिससे क्या होगा कि वो जल्दी डिस्कवर हो पाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको और भी लिखा नजर आ रहा है, रिव्यूज आर इन द सेम फॉर्मेट एंड हेल्ड टू द सेम हाई स्टैंडर्ड एज अदर सेक्शन ऑफ कर्कस रिव्यूज। यानी कि कर्कस रिव्यू का जो सेक्शन है, आप लोगों को बुक के नीचे जो डिटेल लिखी नजर आ रही है, आप लोगों ने उसको पढ़ना है। जिस तरह के स्टैंडर्ड की वो राइटिंग लिखी गई है, आप लोगों ने उसी स्टैंडर्ड के रिव्यूज भी लिख कर देने हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, आपको लिखा नजर आ रहा है, रिव्यूज आर अबाउट 350 वर्ड्स ड्यू टू 2 वीक आफ्टर द बुक इज असाइंड। जैसे आप लोगों के जो सैंपल है वो एक्सेप्ट होते हैं, तो आप लोगों को 2 वीक का टाइम दिया जाता है, जिसमें आप लोग 350 वर्ड्स के अंदर रहते हुए अपनी बुक का रिव्यू लिख कर देते हैं। करंटली रिव्यूज नियरली ऑल जेनर्स फॉर बुक ऑफ ऑल लेंथ इन डिजिटल, हार्डकोर एंड पेपरबैक। टू अप्लाई प्लीज सबमिट योर रिज्यूमे, राइटिंग सैंपल एंड द लिस्ट ऑफ रिव्यूइंग स्पेशलिटीज टू कर्कस इंडी एडिटर डेविड। आगे नीचे आप लोगों को इनका जो है वो ईमेल एड्रेस लिखा नजर आ रहा है। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर अपनी सीवी देनी है, अपने राइटिंग का सैंपल देना है, और आप लोगों ने अपनी रिव्यूइंग स्पेशलिटी की एक लिस्ट भी देनी है, और आप लोग ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनको मेल कर देंगे। जैसे इनके पास आपकी मेल चली जाएगी, आपके सैंपल को देखा जाएगा, आपका सैंपल एक्सेप्ट होगा, तो आपको एज अ फ्रीलांसर हायर कर लिया जाएगा। अब मेन बात की तरफ आते हैं कि भाई आप लोग किस तरह का सैंपल देंगे, किस तरह का लिखना चाहिए जो एक्सेप्ट भी होगा, वो आप लोगों ने ज़रा ध्यान से देखना है। ये मैं आप लोगों को गाइड करने जा रही हूँ। आप लोगों ने आ जाना जी बैक, आप लोगों ने वापस कर्कस रिव्यूज़ की वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, 3 लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है, बुक रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करना है। किसी भी आप लोग कैटेगरी की बुक को जो है वो ओपन कर लेंगे। लेट्स सपोज ये मैंने पहली ही बुक को ओपन किया है, फिक्शन। यहाँ पर देख लीजिए, इस बुक का नाम है, आप लोगों ने सिंपली इस बुक का नाम यहाँ से कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से आप लोग इस बुक का नेम कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद आप लोग वापस आ जाइए अपने गूगल में, और यहाँ पर आप लोगों ने लिख के सर्च करना है चैट जीपीटी। जैसे ही आप लोग ये लिख के सर्च करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए चैट जीपीटी की मेन वेबसाइट आ चुकी है। आप लोगों ने यहाँ पर इसको एक कमांड देनी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने बुक का नाम यहाँ पर पेस्ट किया है, और नीचे मैंने लिखा है दिस इज़ बुक नेम, टेल मी द समरी ऑफ दिस बुक। यानी कि मुझे इस बुक की समरी बताओ। ये मैंने लिखकर इसको कमांड दे दी। अब चैट जीपीटी मुझे इस सारी बुक की समरी दे देगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसने समरी लिखकर देना शुरू कर दी है। ठीक हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, सारी इसने समरी लिख दी। अब आप लोगों ने इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये बुक किस चीज़ के बारे में है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट इसको एक और कमांड देनी है। यहाँ पर मैंने इसको कमांड दिया, टेल मी डिटेल ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ दिस बुक। जैसे मैंने ये लिखकर इसको कमांड दिया, इस बुक के जितने भी किरदार हैं, इसने उन सब की डिटेल मुझे दे देनी है। यहाँ पर देख लीजिए, इसने सारे किरदारों की मुझे डिटेल जो है वो लिख कर देना शुरू कर दी है। ठीक हो गया। अब जैसे ही आप लोगों को ये सारे किरदारों की डिटेल दे देता है, तो आप लोगों ने इसको भी पढ़ लेना है। अगर आप लोगों की इंग्लिश हाई नहीं है, तो आप लोग इसको कमांड दे सकते हैं कि भाई राइट इन उर्दू, तो चैट जीपीटी आप लोगों को ये सारे का सारा उर्दू में लिख कर दे देगा, और आप लोग उर्दू में इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे ये डन करता है, अब आप लोगों ने इसको एक और लास्ट कमांड देनी है। आपने इसको कमांड देनी है, गिव मी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ दिस बुक। जैसे ही आप लोग ये लिख के सर्च करेंगे, तो ये आप लोगों को इस बुक के फ़ायदे और नुकसानात सारे डिटेल में लिख कर दे देगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसने प्रोज एंड कॉन्स सारे मुझे लिख कर दे दिए। ठीक है, अब आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ना आता, तो आप लोग इसको कमांड दे सकते हैं राइट इन उर्दू, तो ये आप लोगों को उर्दू में लिख कर दे देगा। आप लोगों ने सिंपली इसको उर्दू में पढ़ लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको कमांड दिया, राइट 350 वर्ड्स रिव्यू ऑफ दिस बुक इन प्रोफेशनल वे। आई वांट टू अप्लाई एज अ बुक रिव्यूअर ऑन दिस साइट। कि मुझे 350 अल्फाज के अंदर इस बुक का रिव्यू लिख कर दो, प्रोफेशनल अंदाज में लिख कर दो, क्योंकि मैंने इस वेबसाइट के ऊपर एज अ बुक रिव्यूअर हायर होना है। जैसे ही हम लोग ये इसको लिख कर कमांड देंगे, तो ये आप लोगों को बुक का रिव्यू भी लिख कर दे देगा। यहाँ पर देख लीजिए, इसने हमें ज़बरदस्त किस्म का बुक का रिव्यू जो है वो लिख कर दे दिया। ठीक है, अब आप लोगों ने एज इट इज़ इसको नहीं उठा लेना है, आप लोगों ने इसको जो है वो अपनी वर्डिंग के अंदर भी चेंज करना है। यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए। आप लोग चाहें तो आप लोग स्पिन बोर्ड की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। स्पिन बोर्ड की वेबसाइट से आप सभी वाकफ़ होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, आप लोग वहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को स्पिन करवा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्पिन बोर्ड की मैं वेबसाइट के ऊपर आई, ये वाली वेबसाइट है स्पिन बोर्ड की। आप लोगों ने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आप लोगों ने अपने इस टेक्स्ट को कर लेना है पेस्ट कीजिए, और आप लोग इसको फिर से रीराइट करवा लीजिए। बेसिक स्पिन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, तो ये वेबसाइट आप लोगों को इस सारी की सारी वर्डिंग को चेंज करके दे देगा। यानी कि अब ये चैट जीपीटी वाली नहीं रही। आप लोग इसको कॉपी कीजिए, नोटपैड में ले जाइए, इसकी सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालिए। आप लोग देखिए कि ये वाकई प्रोफेशनल अंदाज में लिखा गया है। एक दफ़ा इसको खुद भी पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब आप लोगों का सैम्पल रेडी हो गया है। ठीक है, अब आप लोगों ने वापस आ जाना है अपनी उसी वेबसाइट पर।
और इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे। आप लोग अपने जीमेल बॉक्स में आ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों ने अपने इस सैंपल को, अपने राइटिंग के सैंपल को कर देना है पेस्ट। ठीक है, आप लोग इसको डायरेक्ट भी पेस्ट कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो इसकी एक फाइल बना लीजिए PDF की फॉर्म में और आप लोग उसको यहाँ से अटैच वाले बटन के ऊपर क्लिक करके अटैच कर सकते हैं। साथ आप लोगों ने यहाँ पर इस अटैच वाले बटन के ऊपर क्लिक करके CV भी अटैच कर देनी है और आप लोगों ने अपनी राइटिंग की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो भी आप लोगों ने ChatGPT से लिखवा लेनी है और उसके बाद आप लोगों ने इनको अपनी मेल सेंड कर देनी, जैसा कि मैंने कर दिया जी। जब आप लोगों का सैंपल इनके पास चला जाएगा और आपका सैंपल इनको पसंद आ जाता है तो आपको ट्रायल रिव्यू लिखने का कहा जाएगा। ट्रायल रिव्यू अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप लोगों को उसके बाद बाकायदा रिव्यूज लिखने का काम मिलने लगेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक अहम टिप भी दे रही हूँ कि अगर आप लिखने का अंदाज मियारी और साफ रखेंगे तो सिलेक्शन का इम्कान ज्यादा होगा। जब बारी आती है कि भई आपको पेमेंट कैसे दी जाती है, ये सबसे अहम सवाल है। तो कर्कस रिव्यूज़ आपको हर रिव्यू लिखने का एक मुनासिब मुआवजा फराहम करता है, जो कि आप लोग गूगल पर खुद सर्च कर सकते हैं। आपको अमाउंट जो है वो मिल जाएगी कि कितना आप लोगों को पर रिव्यू के हिसाब से पे किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये पेमेंट किस तरह से की जाती है। जब आप लोगों को हायर कर लिया जाता है एज अ फ्रीलांसर तो आप लोगों को बजरिया पेपाल या बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए पे किया जाता है। अच्छा जी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका रिव्यू मंजूर हो और आपको बाकायदा काम मिले तो आप लोगों ने इन नुकात का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 1 जी, ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों से बचना है। ईमानदार और गैर जानिबदाराना आप लोगों ने किताब के अच्छे और बुरे पहलुओं का जिक्र करना है। उसके बाद आप लोगों ने खुद से रिव्यूज़ लिखने हैं। ChatGPT से लिखवाने के बाद भी आप लोगों ने खुद से रिव्यूज़ लिखने हैं। इस वेबसाइट के ऊपर जो ऑलरेडी रिव्यूज़ लिखे हुए हैं आप लोगों ने उनको कॉपी नहीं करना है। और लास्ट आपके लिए टिप है कि रिव्यू का जो ढांचा होगा साफ़ और वाज़िया रखना है, यानी कि जो आप लोग रिव्यू लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर साफ़ और वाज़िया होना चाहिए। तारुफ देंगे आप लोग, मस्बत पहलू देंगे, मनफी पहलू देंगे और लास्ट पर आप लोग कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक और आप लोगों को टिप दे देती हूँ कि आप लोग कर्कस की वेबसाइट से बहुत सारे रिव्यूज़ को पढ़ लीजिए। आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह से रिव्यूज़ लिखने हैं। इससे आप लोगों की जो स्किल है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें ताकि मुझे मज़ीद वीडियो बनाने का हौसला मिले और कमेंट करें क्या आप बुक रिव्यू लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। सब्सक्राइब करें मज़ीद महफूज और जायज़ कमाई के तरीके सीखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।